सीजनल टीचर्स जितने भी हैं वो आज बिल्कुल सीईओ ऑफिस के बाहर हैं और काफ़ी टाइम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीईओ डोडा से हमारी मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक मुलाकात जो है नहीं हुई, क्योंकि 6 महीने जो है इनने काम किया, सीजनल इनने काम किया और 6 महीना काम करने के बाद अब इनको जो है सैलरी नहीं मिल रही है, और अगर मिली भी है कुछ को तो बिल्कुल कम है। क्या कुछ कारण है आज यहाँ पर आने का? बातचीत इन्हीं से करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, सीजनल टीचर जो लगातार जो है सीज़न में जो है बिल्कुल दूर पार इन पहाड़ों में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और इतना काम करने के बाद आज जो है आपको सैलरी जो है पूरी नहीं दी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर आप? सर, मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे सीजनल टीचर्स के लिए। शायद बदकिस्मती इस वजह से है कि हम नोमैड्स लोग हैं, खाना बदोश हैं, इसको मैं बदकिस्मती कहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे 6 माह का अरसा लगाने के बाद आज अगर बाकी ज़िलों के अंदर पूरी सैलरी वागुजार हुई है, लेकिन ज़िला डोडा के अंदर जो है कुछ कारण के मुताबिक हो सकता है जोनल सतह से जो रिपोर्टें आई हैं उनके कारण जो है हमारी सैलरी अभी कुछ सीजनल टीचरों को बिल्कुल ही नहीं मिली है, और जिनको मिली भी है वो डिफरेंट फेसेस में मिली है। किसी को 2000, 4000, हालांकि 1000 भी मिली है। मानिए पर मंथ अगर हमारी 10,000 बनती है तो 6 महीने के हिसाब से वो 60,000 बनती है, तो 1000 का क्या रोल है? मैं इस बात से हैरान हूँ, ये बदकिस्मती की बात है। सुबह से हम यहाँ चीफ एजुकेशन ऑफिस डोडा के सामने बैठे हैं, अभी हमारे चीफ साहब जो हैं उनकी मीटिंग चल रही है, कोई अर्जेंट मीटिंग है, तो हो सकता है रात के 7-8 भी बज सकते हैं, लेकिन यकीन रखते हैं हमारी बात जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब डोडा जो है वो सुनेंगे। बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं, हमारी बात सुनने के बाद जो है हमारी सैलरी जो है वो वागुजार ज़रूर करेंगे। तो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर एक जोन से जो है आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जितने भी सीजनल टीचर हैं बिल्कुल आए हुए हैं, हर जोन से डिस्ट्रिक्ट जो सीजनल टीचर है वो आए हुए हैं, और आप यकीन मानेंगे 4-4, 5-5 बच्चों के बाप जो हैं वो सीजनल टीचर हैं, और आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए, और वही लोग जिनका पूरा डिपेंडेंट जो है वो सीजनल पे ही है। तो अगर आज उनको सैलरी नहीं मिलती, 1000 मिलता है पूरा टाइम बाउंड लगाने के बाद, तो ये बदकिस्मती की बात है। हम इंसाफ की मांग जो है वो सीओ साहब से करने आए हैं। अगर इंसाफ नहीं होता है तो अगला हमारा कदम क्या होगा? हो सकता है हम कैंडल मार्च भी करेंगे, अपना अगला कदम जो है वो भी देखा जाएगा इंशाल्लाह। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह लगातार सीजनल टीचर की अगर हम बात करें तो 6 महीने का टर्नओवर जो है आपका रहता है, बिल्कुल दूर पार उन पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ आप पहुँच पाते हैं। इतनी जदोजहद करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर जो है इन सीजनल टीचरों को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। जहाँ इनकी सैलरी जो है बढ़ा देनी चाहिए, जहाँ इनकी सैलरी जो है इनको वक्त पे देनी चाहिए, वहीं 6 महीना गुजर जाने के बाद ना ही सैलरी पूरी मिलती है, और अगर मिलती भी है तो इनने जैसे कहा कि 1000 पे 6 महीने का मिल रहा है, तो कितनी ज़्यादतियाँ जो है आपके साथ हो रही है? सर, ये ज़्यादती आज नहीं है, ये कई सालों से हमारे सीजनल टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आज मैं आपके चैनल का थैंक करता हूँ, क्योंकि आज आपने वक्तन फ़वक्तन जो है हमारे चैनल के जो जितने भी लोग यहाँ पे आए उनका मैं थैंक्स करता हूँ। आपने जो है हमारी बात हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने की बात की है। हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर बहुत बिज़ी रहे, सुबह से हम यहाँ आए हैं, उनकी मीटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई क्योंकि कोई अर्जेंट मीटिंग लगी हुई थी। तो हमारे बहुत सारी तादाद में जो लोग यहाँ आए हुए थे, उनकी ये डिमांड थी कि अगर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जैसे पुलवामा हो गया, कश्तवाड़ हो गया, रियासी हो गया, और भी बहुत सारे अदर हमारे जो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो है पूरे 4 महीने की तनख्वाह जो है उनको दी गई है, जिसमें 40,000 उनको बनती है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में दी गई है। ना जाने किस बिना पे हमारे इन गरीब सीजनल टीचर्स के साथ डोडा में नाइंसाफ़ी हुई है। वो रिपोर्ट जो है जोनल लेवल से आई है या कि क्या वजह है, जबकि हमारे जो कंसर्न सरपंचेस हैं, जो वहाँ के बीडीसी हैं, जो वहाँ के डीडीओज़ हैं, वो हमें क्लोजिंग सर्टिफिकेट वहाँ से देते हैं कि जिन स्कूलों से बच्चे शिफ्ट होते हैं, और वो डीडीओज़ जो हैं हमें क्लोज सर्टिफिकेट और अटेंडेंस वगैरह मार्क करके देते हैं कि इनका जो 6 महीने का पूरा जो पीरियड जो है वो इन्होंने काम किया है। लेकिन ना जाने किस बिना पे जोनल लेवल से कोई अटेंडेंस में प्रॉब्लम हुई या क्या हुआ, वो अब हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से जानेंगे कि किस वजह से ये हमारी जो सैलरी है वो कम मिली है। हमारे लोगों को 1000 रुपया या 20,000 रुपये तक हाई जो सैलरी मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 25,000, इससे ऊपर किसी को तनख्वाह जो है अभी तो की कोशिश करूंगा कि जिस तरह लगातार टीचर जो है अपना काम तो करते ही करते हैं, लेकिन सीजनल टीचर आप हैं, आप भी काम करते हैं, फिर घर का खर्चा किस तरह पूरा कर पाते हैं आप? क्योंकि अगर आपकी सैलरी 4 महीने की या 6 महीने की 4-4 महीने बाद दी जाएगी, घर का खर्चा, घर का सिस्टम किस तरह चला पाते हैं? सर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपने
मुझसे किया है, क्योंकि हमारे ये जो लोग हैं ये 6 महीने एंगेज रहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाई रिचेज़ पे जाके, लेकिन 6 महीने के बाद ये लोग जो हैं दूर दराज पहाड़ी एरिया के बाद जो है हिमाचल जैसी स्टेट्स के अंदर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बाहर की स्टेटों में जाके मजदूरियां करते हैं, और जम्मू कश्मीर में भी उसके बाद जो है मजदूरी करते हैं, ये लोग काम करते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि 6 महीने इन लोगों को टीचर रखा गया और 6 महीने इनको मजदूरियां करनी पड़ती हैं इस महंगाई के दौर में। पहले इनको 4000 मिलता था, 4000 के बाद बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट ने इनका जो पैसा है वो बढ़ाया था, इनको 4000 से बढ़ा के 10,000 दिया गया था। लेकिन इस साल फिर नाइंसाफ़ी हुई इनके साथ, फिर इनको वही 20,000 मिल रहा है, जो फिर सैलरी बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आज इनको अगर वही 2 महीने का, पिछले 2016 से लेके इन लोगों को जो है तनख्वाह जो है 24,000 मिलती थी, लेकिन जो 4,000 रुपया था, लेकिन उसके बाद 10,000 होने के बाद इनको 20,000 जो मिल रहा है ये फिर कम हो गया। सैलरी बढ़ने के बाद जो है सैलरी बढ़ने के बाद तनख्वाह जो है कम हो गई, कम मिल रही है इन लोगों को, 2 महीने की मिल रहा है, महीने कम कर रहे हैं। आपकी चैनल से मैं गुजारिश करता हूँ हायर अथॉरिटीज़ को, डायरेक्टर समग्रा साहब से और चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा साहब से मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि जो फार्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे जो लोग हैं उनसे फार्मेलिटी ये मांगी गई कि जो कंसर्न सरपंचेस हैं, बीडीसी हैं या डीडीओज़ की क्लोजिंग सर्टिफिकेट हैं या बच्चों की अटेंडेंस है, अपनी अटेंडेंस है, वो सारी इन्होंने ऑफिस में सबमिट करवाई है। लेकिन इशू जो जियो टैगिंग का है, जियो टैगिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी वजह से ये जियो टैगिंग के प्रॉपर फ़ोटो नहीं दे सके, हाफ फ़ोटो दिए होंगे। 6 महीने के बजाय इन्होंने 3 महीने के फ़ोटो दिए होंगे। 3 महीने इनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ भी रह सकता है, हाई रिचेज़ पे जहाँ वहाँ बिजली की सुविधा नहीं होती है, सोलर सिस्टम हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए गए हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। में दिक्कत है तो हाँ, यहाँ तो हमारा डोडा इतना, मतलब आपको खुद ही पता है कि ये कितना मतलब फॉरवर्ड है हमारा डोडा, क्यों यहाँ पे आ रही थी, वहाँ पर फिर तो यहाँ पे बिजली की कटौती कितनी होती है, फिर हमारे बरसात के मौसम में और हाई रिचेज़ में वहाँ बिजली की कोई नेटवर्किंग कनेक्शन है ही नहीं, ना कोई पोल होते हैं ना तारें होती हैं, फिर भी हमसे जियो टैगिंग जो है वो मांगा जाता है कि जियो टैग दीजिए। हम जियो टैग किस बिना पे देंगे? हमारे फ़ोन ही चाहिए। हमारी इंस्पेक्शन जो टीम जो हमें चेक करने के लिए वहाँ जाते हैं, दूर दराज मतलब स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से जो है टीचर जो है वो बनाए जाते हैं, एक टीम बनाई जाती है हमारे सीजनल सेंटर्स को चेक करने के लिए, लेकिन उन लोगों के फ़ोन भी जो वहाँ 2-4 दिन में स्विच ऑफ हो जाते हैं। जब वो पहाड़ी एरिया में सफ़र करते हैं, वहाँ इतना टेम्परेचर लो होता है, 0- डिग्री बर्फ़ होती है, तब भी बरसात के मौसम में मई, जून, अगस्त के महीने में वहाँ पे बर्फ़ होती है। लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ पे कहाँ होगा सर, वहाँ पे कहाँ बिजली होगी, वहाँ पे कहाँ नेटवर्क होता है? नहीं, घर का खर्चा किस तरह चलाते हैं? क्योंकि लगातार देखा जाता है कि सैलरीज कम होती है तो आधे लोग प्रोटेस्ट पे होते हैं, डिपार्टमेंट प्रोटेस्ट पे होते हैं, डिलीवरी प्रोटेस्ट पे होते हैं। वो तो सिटी का हाल है, लेकिन इन जगहों पे पहुंचना, वहाँ पे काम करना, उसके बाद घर का खर्चा भी पूरा करना और सैलरी ना मिलना, तो क्या लगता है मुश्किलात हो रही है? घर का खर्चा जो है पूरा हो रहा है? जनाब, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि हमारे ये गरीब लोग हैं और ये सोचते हैं कि चलो अगर हमें 60,000 मिल जाता है तो चलो हमारा घर का खर्चा जो दाल फुल्का हमारा चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो लोग हैं उनको जो है मजदूरी करनी पड़ती है। 6 महीने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने के बाद दूर दराज स्टेट्स के अंदर जाके जो है ये जो है अपने जो घर का खर्चा है वो चलाते हैं मजदूरियां कर है कि आपका मसला हल होगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि आज सीओ साहब हमारी जो है वो डिमांड सुनेंगे, और मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत जम्मू कश्मीर से और पीएम मोदी साहब से कि इन टीचर्स के साथ, जो गरीब टीचर्स हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको जो है 12 महीने कंटिन्यू किया जाए, ताकि ये भी अपने बाल बच्चों को पाल सकें, अच्छे से इनका घर भी चले जैसे बाकी लोगों का चलता है, बाकी टीचर्स का चलता है, बाकी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का चलता है। इसी तरीके से इन लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आज आपकी चैनल से मैं यही गुजारिश करता हूँ, हुकूमत से भी कहना चाहूँगा और अपने डिपार्टमेंट से के आला अफसरान से, डायरेक्टर साहब से, सीओ साहिबान से गुजारिश करता हूं कि इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। सीजनल टीचर जो है बिल्कुल सड़कों पे आज आ चुके हैं, सीईओ ऑफिस के बाहर है, बहुत सारी दिक्कतें जो है उनको झेलनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं पूरे 6 महीने या 4 महीने या 8 महीने काम करके जो है, मतलब कंटिन्यू काम करा के भी जो है इनको सैलरी जो है नहीं मिल रही है, और जब मिलती भी है तो बिल्कुल कम। तो सर क्या कुछ आखिर में कहना चाहोगे आप?
सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ 6 महीने तक बहुत ज़्यादा जुल्म किया। सबसे पहले जुल्म ये कि जब हम अपॉइंट हुए थे उसके बाद इन्होंने लगातार सरप्राइज़ विज़िट किए, टीचर भेजे, सरप्राइज़ विज़िट पे भेजे, इंस्पेक्शन की और सरप्राइज़ बिना बताए इन्होंने हमारी इंस्पेक्शन की सबसे पहले। और ये हमारी धारों पे जब आते थे हम प्रेजेंट होते थे, फिर जाके ये हमें बताते थे कि जी हम टीचर हैं, हम आपकी इंस्पेक्शन पे आए हैं। तो हम वहाँ पे प्रेजेंट होने के बाद भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्योंकि 6 महीने की हम ये इसी उम्मीद से हम 6 महीने काम करते हैं कि ये हमें लास्ट पे 60,000 आएगी, और 60,000 के बदले में हमें क्या, किसी को 10,000 आ रही है और किसी को 12,000। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10,000 तो आई, ठीक है जी, 1 महीने की दी, लेकिन 12,000 कैसे दी इन्होंने, क्या सोच के दी? ये सोच के कि भाई ये हमें छोड़ देंगे, कि ऐसे ये कहीं से ही हम पैसा लुटा देंगे। ये हमारी अगर मेहनत आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, क्या कुछ कदम आगे उठाए जाएंगे? हमारा यही है कि हम तब तक सड़कों में ही पे ही रहेंगे। यहाँ पे अगर हमें कैंडल मार्च करना पड़ेगा, हम कैंडल मार्च भी करेंगे, तब तक हम सड़कों पे ही रहेंगे जब तक ना हमें हमारा हक मिल जाए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना था। सीजनल टीचर है, लगातार 6 महीने काम करने के बावजूद भी जो है सैलरी नहीं मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी बिल्कुल सीईओ ऑफिस के बाहर है, उम्मीद लगाए बैठे हैं जो काम हमने किया है उसका फल जो है हमें मिले। हम भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उम्मीद करते हैं जितने भी सीजनल टीचर हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ों पे, ये दूर दूर पहाड़ों पे ये काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और इतना कुछ करने के बाद भी जो है सैलरी नहीं मिल रही। उम्मीद रहेगी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी इनके मसले को देखा जाए, जल्द से जल्द जो है इनकी सैलरी दी जाए, ताकि ये भी अपने घर का खर्चा जो है पूरा कर पाए। और आने वाले टाइम में जितने भी सीजनल टीचर्स लगातार काम कर रहे हैं, टाइम सैलरी दी जाए, ताकि टाइम टू टाइम जो है अपने घर का खर्चा भी चला पाए और बाकी जो भी मुश्किलात है वो पूरा कर पाए। तो उम्मीद रहेगी कि इन सब के मसलों को हल किया जाएगा और आने वाले टाइम में ये सड़कों पर न दिखेंगे बल्कि अपनी जगहों पे अपने काम करते हुए दिखेंगे। तो जुड़े रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी कोशिश करेंगे ऐसी खबरों के साथ आपको रूबरू कराने की।